बरतानिया ने पाकिस्तानी परवाजों पर आयद पाबंदियां हटा दी। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान का नाम एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। पाकिस्तान एयरलाइंस बरतानिया परवाजों के लिए दरख्वास्त दे सकती है। परवाजों के लिए यूके सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाजत लेना होगी। जैन मैरियट ने कहा है कि पाकिस्तान बरतानिया का तीसरा बड़ा शराकतदार है, फजाई राब्तों में बेहतरी, खानदानों के मिलाप में मदद देगी। उन्होंने बरतानवी और पाकिस्तानी माहिरीन के ताउन पर इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तानी एयरलाइंस से सफर के मुंतज़िर हूं। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर बरतानिया की पाबंदियां खत्म होने के बाद PIA ने बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी की जानिब से पाबंदी का खात्मा इदारे के फ़ज़ाई हिफाजत के आलमी मयार पर अमल दरामद का एतराफ़ है। PIA बरतानिया के लिए जल्द परवाज़ों का आगाज़ करेगी। इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें चलाई जाएंगी। शेड्यूल की मंजूरी के बाद ऑपरेशन शुरू होगा। PIA इंतजामिया ने वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, बरतानवी हाई कमिश्नर और दीगर इदारों का खुसूसी शुक्रिया अदा किया जिनकी कोशिशों से ये मुमकिन हो सका है। पाबंदी के बाद PIA की पहली परवाज 14 अगस्त को इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना होगी। इब्तदाई तौर पर हफ्ते में 2 परवाजें मैनचेस्टर के लिए चलाई जाएंगी। लंदन हिथरो एयरपोर्ट के लिए PIA परवाजों के आगाज में ताखीर का इम्कान है। बंदिश के दौरान PIA ने अपनी पार्किंग स्लॉट्स दीगर एयरलाइंस को दी थी। स्लॉट्स की वापसी में कई महीने या हफ्ते लग सकते हैं। फौरी बहाली मुमकिन नहीं है। PIA ने मौशी नुकसान से बचने के लिए स्लॉट्स आरजी तौर पर मुंतकिल किए। PIA ने लंदन हिथरो के स्लॉट्स 6 तुर्किश, 2 सऊदी और 2 वियतनाम एयरलाइंस को किराए पर दिए। वियतनाम एयरलाइंस के साथ मुआहदा 5 अप्रैल 2025 को खत्म हुआ। PIA ने स्लॉट्स वियतनाम एयरलाइंस से लेकर सऊदी एयरलाइन को मुंतकिल किए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दिफा और उनकी टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाज़ों का दोबारा आगाज़ पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम संग मील है। उन्होंने कहा कि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदियां लगीं और मुल्की साख को नुकसान पहुंचा। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सफरी सहूलत में इजाफा होगा और सयाहत को भी फरोग मिलेगा। मुलाकात में सियासी और वजारती अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। बानी PTI और उनके वजीर गुलाम सरवर खान PTI को खंडर बना के छोड़ गए हैं। PIA को खंडर बनाकर छोड़ दिया गया। PTI के वजीर के बयान ने कौमी एयरलाइन पर पाबंदियों को दावत दी है। विफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि PTI हुकूमत में कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। पाबंदी से कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान हमारी कौमी शनाख्त को हुआ। 3 साल की अनथक मेहनत के बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत ने PIA को एक मतरूक एयरलाइन बना दिया। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाला जाए और ये एक अहम संग मील है। पाकिस्तान बरतानिया में फ्लाइट ऑपरेशन और न्यूयॉर्क रूट की बहाली पर काम कर रहा है। PIA को आलमी रूट्स की बहाली के बाद प्राइवेटाइज किया जाएगा। खान और गुलाम सरवर ने मिलकर PIA को कब्रिस्तान बना दिया। मैं समझता हूं कि क्राइम अगेंस्ट द स्टेट था जो उन्होंने कमिट किया और आज तक उन्होंने कोई उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इमरान खान पे भी आती है क्योंकि वो उस वक्त उनकी उसकी काबीना के रुकन थे। इससे अरबों रुपए का नुकसान हुआ। सबसे बड़ा नुकसान जो था वो एक हमारी कौमी शनाख्त थी, हमारी एयरलाइन है भी, आज भी है। एक कौमी वक़ार जो है वो मजरूह हुआ। साथ में हमारी ये भी इस वक्त कोशिश जारी है कि न्यूयॉर्क की जो फ़्लाइट है वो भी रिज्यूम हो। हालांकि उसके ऊपर कोई बैन नहीं लगा था। इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं जिसकी वजह से उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज होगी। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत, सेनेट इंतखाबात और हल्फ बर्दारी के आईनी तकाज़ों पर मुकम्मल करने की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है कि सेनेट इंतखाबात के इनेकाद मुमकिन बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने अपने खत में लिखा है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट आइन के आर्टिकल 255(2) के तहत किसी शख्स का इंतखाब करें ताकि पोलिंग से पहले सूबाई असम्बली के मुंतखब अराकीन को मखसूस नशिस्तों पर हल्फ दिलाया जा सके।
पीटीआई सेक्रेटरी जनरल ने आलिया हमजा को बहन करार दे दिया। बोले आलिया हमजा बहन के साथ बैठूंगा, पार्टी में कोई नफाक नहीं है, आपस में कुछ गुफ्तगू हो जाती है, तलखलामी भी हो जाती है, लेकिन ये माजी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हमने अवाम के लिए बहुत बड़ी जंग लड़नी है, वो मुत्तहिद और शरोशकर होकर लड़ेंगे। मैं आलिया हमजा बहन के साथ बैठूंगा, आप देखेंगे पार्टी में कोई निफाक नहीं है, आपस में कुछ गुफ्तगू हो जाती है, तल्ख कलामी भी हो जाती है, लेकिन ये माजी का हिस्सा है। आगे हमने एक बहुत बड़ी जंग लड़नी है पाकिस्तान के अवाम के लिए, वो मुत्तहिद होकर लड़ेंगे और शीरो शक्कर होकर लड़ेंगे। हरिपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने लाहौर कन्वेंशन को कामयाब करार देते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने तहरीक की तारीफ की और इख्तलाफात खत्म करके डिसिप्लिन की पाबंदी का पैगाम दिया। उनका मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ की जदोजहद जारी है और कामयाबी उन्हीं का मुकद्दर होगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में किसी किस्म की तब्दीली मुमकिन नहीं। इस वक्त मेरे खिलाफ मुख्तलिफ इस्लामी दहशतगर्दी अदालतों ने मेरी अबूरी जबान पेशने के फर्ज मानते कैंसिल किए। ये फसाइयत का जो दौर है ये ख़त्म हो जाएगा और उन्होंने ये हुक्म भी दिया है कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए, उनके अहकाम जो है वो साफ होंगे और उसके साथ साथ ये तहरीक अभी मोमेंटम पकड़ती जाएगी आगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। जहाँ तक केपी के गवर्नमेंट की तब्दीली की या बात चल रही है वो तो फिर बिल्ली के ख्वाब में छिछड़ों वाली बात है। किराए इनकलाबी रोज नया मंजन बेचते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से रोजाना की बुनियाद पर करप्शन की दास्तानें सुनने को मिलती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि आज बानी पीटीआई को बानी के ट्वीट करने की अपील करनी पड़ रही है। बानी पीटीआई को जेल में हर किस्म की सहूलियात मुयसर हैं, अब सिर्फ ये रह गया है कि बानी पीटीआई को जेल में जलसे की इजाजत दी जाए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में शदीद बारिशें हो रही हैं। पंजाब में बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरी हैं। बारिश के बाद चंद घंटों में निकासी ऐप का काम मुकम्मल किया गया। नैब का बहरिया टाउन कराची में एक और छापा। नैब ने बहरिया टाउन कराची की मुतादिद गाड़ियां तहवील में ले ली। गाड़ियों को बहरिया टाउन से नैब के दफ्तर मुंतकिल किया जा रहा है। बहरिया टाउन के खिलाफ 17,000 एकड़ जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस ज़ेर समात है। नैब ने कुछ माह पहले बहरिया टाउन कराची की कमर्शियल प्रॉपर्टी को मुंजमद कर दिया। ज़राए के मुताबिक कुछ अरसे से बहरिया टाउन की जानिब से डील का तासुर दिया जा रहा था। नैब ज़राए के मुताबिक बहरिया टाउन के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई है, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत में वफाकी काबीना के इजलास में मुतादिद फैसले किए गए हैं। काबीना की EOBI पेंशन में 1 जनवरी 2025 से 15% इजाफे की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने EOBI में इस्लाहात से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। वफाकी काबीना का कैंसर, अमराज़ क़ल्ब और जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर मजीद 5 साल तक इस्तिस्ना का फैसला। जान बचाने वाली दरामदी अद्वियात की खुलेआम फरोख्त पर पाबंदी होगी। अद्वियात की दरामद के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मंजूरी दरकार है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स में कमी का मामला उठा लिया गया। रुकने कमेटी रियाज पत्याना ने निशानदही की कि FBR ने SRO जारी करके चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 0.25% कर दिया, जो मखसूस अनासर को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। मोइना आमिर पीरजादा ने कहा कि पहले चीनी बरामद की जाती है, फिर दरामद की इजाजत दी जाती है, जबकि सनाउल्लाह खान मस्तीखेल ने इसे दिन दिहाड़े डाका और माफिया की सरपरस्ती करार दिया। कमेटी ने मामले पर आइंदा इजलास में FBR और वजारत तिजारत के हुकाम को तलब कर लिया। चीनी माफिया की ईमा पर कभी इंपोर्ट तो कभी एक्सपोर्ट। खुद साख्ता शॉर्टेज के बाद कीमतों में भी अपने मकसद के लिए ऐसा किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साबिक वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद का कहना है कि चीनी दरामद करने के फैसले पर अमल दरामद हुआ तो स्टॉक नवंबर के करीब मुल्क पहुंचेगा। ये वो वक्त है जब मकामी तौर पर गन्ने की नई फसल तैयार होगी। ऐसे में गन्ने की सरकारी खरीदारी कीमतों पर दबाव पड़ेगा और कीमतें गिरेंगी। ये पूछने की जरूरत ही नहीं कि इससे फायदा किसको पहुंचेगा। लाहौर के इलाके शादरा में एक शहरी मोटरसाइकिल समेत खुले मैनहोल में गिर गया। शहरी के मैनहोल में गिरने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। शहरी जैसे ही घर से निकला रोड पर खुले मैनहोल में गिर गया। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत मैनहोल में गिरने वाले शख्स को बाहर निकाल लिया। वीडियो मंजरेआम पर आ गई और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से शहरी अपने घर से निकलते ही खुले मैनहोल में जा गिरा।